नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है जिंदगी शान से। आप सुन रहे हैं मुझे अपने होस्ट शांतनु सुनील सक्सेना यानी शान को। पुकारती नज़में, जी हाँ, यही वो कारवां है जिसका आपको इंतज़ार था और मुझे भी। या यूं कहें कि इस सफ़र को और आगे बढ़ाने के लिए जिस मंजिल को तलाश रहे थे, शायद यही है। आज के इस एपिसोड का नाम है जिंदगी एक अभिनय, और ये मैंने आज से काफी साल पहले लिखा था। कई यादें भी जुड़ी हैं इससे। इस साल की शुरुआत में ही मेरे नाना जी का देहांत हो गया था, और मेरा जुड़ाव उनसे ऐसा था जिससे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनका मुझे देखकर खिल उठना, हर बार मुझसे जल्दी उनसे मिलने की जिद करना, उनको खुद का लिखा कुछ नया सुनाना, मेरे सक्सेस पे उनका खुश हो जाना या मुझे किसी बात पे डांटना, और ऐसी ही काफी सारी बातें हैं जो अगर बताने बैठें तो शायद दिन गुजर जाए पर बातें खत्म ना हो। अक्सर जब हमारे अपने इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं, उनकी कमी हमारे लिए एक ऐसी शून्यता ले आती है जिससे हम ना तो पूरा कर सकते हैं और ना छोड़ सकते हैं। कई लोग इन यादों से भागने की कोशिश भी करते हैं, पर घूम फिर के खुद को वहीं पाते हैं। बेहतर तो ये है कि आप ऐसे शून्य को अपना लें और गले से लगा लें, भर दें उसे उन अपनों की यादों से। अभी कुछ दिन पहले हमारे पसंदीदा एक्टर इरफान भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनका जाना भी दुनिया के लिए एक ना पूरी होने वाली रिक्तता ही है। अपनी एक कविता जो कि मैं अपने नाना जी को श्रद्धांजलि के रूप में पहले भी परिवार और करीबी लोगों के बीच समर्पित कर चुका हूं, आज आप सबके साथ साझा करूंगा। और साथ ही ये कविता इरफान को भी श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करता हूं। आप इस रचना को बेहतर समझ पाएं, उसके लिए आपको इसके पीछे की प्रेरणा बताता हूं। मेरे नाना जी श्री सुरेश चंद्र सक्सेना का जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। गरीबी की वजह से अपने भाई बहनों के साथ एक बहुत ही मेहनत से भरा जीवन जिया उन्होंने। जैसे बच्चे बचपन में खिलौनों से खेलते हैं, वही खिलौने ये लोग सड़क पे और बाजारों में बेचते थे। दिन में स्कूल और शाम में ये सब। जैसे जैसे बड़े होते गए, अपने से छोटी उम्र के बच्चों को इन्होंने ट्यूशन भी पढ़ाई। फिर 10वीं में ही ये भारतीय सेना में भर्ती हो गए। सेना में इन्होंने कई बॉर्डर ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और सफलता हासिल की। फिर छोटा परिवार होने के कारण इन्होंने सब कुछ ध्यान में रखते हुए कई सालों की सेना में सर्विस के बाद आर्मी हेडक्वार्टर्स ज्वाइन किया और एज अ सिविलियन देश की सेवा तत्परता से करते रहे। शादी के बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की लॉ में। अपने करियर में इन्होंने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेस में कार्यरत रहे और रिटायर होने पर लोगों की सेवा की एक वकील के रूप में। जिंदगी में एक मुकाम आता है जहां आप दुनिया के असली मायने समझ जाते हैं, और ये भी कि आपकी जिंदगी कुछ सालों की ही है और हम सब कहीं ना कहीं अपना किरदार ही निभा रहे हैं। कभी कोई किसी के लिए अच्छा है तो कभी कोई किसी के लिए बुरा। कभी ये अभिनय हम जाने अनजाने करते हैं तो कभी ये अभिनय हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। जो सही से जी जाता है वो सबकी यादों में हमेशा जिंदा रहता है, जैसे मेरे नाना जी और हम सबके अपने इरफान। यही प्रेरणा भी है इस रचना की।
अभिनय है जिंदगी, जी गए तो मंझे हुए, जो ना जिए तो बंधे हुए, जो कैद रहे तो दबे हुए, जो आजाद रहे तो खुले हुए। परिचय है जिंदगी, जो समझ लिए तो किरदार हुए, जो ना समझे तो बेजार हुए। अभिनय है जिंदगी, जी गए तो मंझे हुए, जो ना जिए तो बंधे हुए, जो कैद रहे तो दबे हुए, जो आजाद रहे तो खुले हुए। बंधन से मुक्त हो, अपनी डगर पे चुस्त हो, सफल तुम खड़े हुए, दुरुस्त तुम बड़े हुए। अनजान थे जो राह से, वो मंजिलों तक ना चले, सुकून की तलाश में खुद को ढूंढने बढ़े। कुछ ऐसी सी है जिंदगी, जी गए तो मंझे हुए, जो ना जिए तो बंधे हुए, जो कैद रहे तो दबे हुए, जो आजाद रहे तो खुले हुए। अभिनय है जिंदगी। आसमां की चाह से, जमीन की कसम लिए, चल रही है जिंदगी लम्हों की मशाल से। देखने जो फलसफे, ज़माना बेकरार है, तो ऐसी ही मिसाल सी वक्त की गुहार है। तजुर्बा है ये जिंदगी, जी गए तो मंझे हुए, जो ना जिए तो बंधे हुए, जो कैद रहे तो दबे हुए, जो आजाद रहे तो खुले हुए। अभिनय है जिंदगी। उम्मीद है आपको ये पेशकश भी पसंद आई होगी। अपने सुझाव और आपको पुकारती नज़्में कैसी लग रही हैं जरूर बताएं। आपका पसंदीदा शो अब दुनिया भर के अलग अलग ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स पे भी उपलब्ध है, चाहे फिर वो गाना हो, एप्पल आईट्यून्स हो, स्पॉटिफाई हो या यूट्यूब। और जल्द ही आप मुझे सुन सकेंगे सावन ऐप पे भी। आप मुझे इजीली फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सीधे मेरी वेबसाइट से मुझे संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है www.shanilsaxenaa.com। इसी के साथ मैं आपका होस्ट शान आपसे अलविदा चाहूँगा और आपसे फिर एक वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए एक नई कहानी या नज़्म लेके हाजिर होऊंगा अपने इसी शो में जिसका नाम है जिंदगी शान से। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।